हेलो बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले क्या ज़रूरी है, उसकी ग्रामर पे फोकस करना, उसकी ग्रामर को अच्छे से सीखना। तो बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं मैम हमें इंग्लिश नहीं आती। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास का बच्चा कोई भी इसको अच्छे से सीख सकता है, कोई भी बच्चा। तो देखो हम स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ कोई भी तुम्हारी टीचर बोलती है, किसी भी क्लास में जाते हो कि चलो पहले अल्फ़ाबेट्स लिखना शुरू करते हैं, लेटर लिखना शुरू करते हैं, या A to Z लिख के दिखाओ मुझे। तो हम शुरू करते हैं A to Z। तो ये A to Z क्या है? ये लेटर हैं A से लेके Z तक। तो कितने होते हैं? 26। A, B और Y एंड लास्ट Z। अब मैं पूछूं कि ये सब क्या है, ये इतने सारे आपने जो 26 लिखे हैं वो क्या हैं? तो आप सभी क्या बोलोगे कि मैम ये 26 लेटर हैं। तो इन सब को मिला के हम क्या नाम दे देते हैं? लेटर। कितने हैं ये? 26। यानी ये एक लेटर है, ये भी दूसरा लेटर है। लेकिन जब हम इन सबको मिला के ये मैं बोलूं, जैसे हम पूछते हैं कि 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो तुम बताओगे मैम 180, 150, 130। तो अब मैं पूछूंगी कि यहाँ पे ये कितने हैं, जो लेटर हैं ये कितने हैं? 26। लेकिन इन 26 को अगर हम एक नाम देना चाहें, जैसे हम 40 बच्चों को एक नाम दे देते हैं, 10th A क्लास या 9th A क्लास या 9th B, ऐसे कोई भी, तो इसको अगर हम नाम देना चाहें तो क्या नाम देंगे? इन 26 को हम नाम देंगे अल्फाबेट। क्या नाम देंगे? अल्फाबेट। तो ये A से लेके Z तक क्या हो जाएंगे? हमारे अल्फाबेट। इन सब को क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। ये हो गए अल्फाबेट। लेकिन अगर मैं पूछूं ये ए क्या है, तो इसको क्या बोलोगे तुम? लेटर। ए क्या है? ये एक लेटर है। और लेटर क्या होते हैं? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ड। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड। और वर्ण क्या होते हैं? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। और क्या होते हैं वर्ण? वो छोटी सी छोटी ध्वनि होती है जिसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो छोटा सा छोटा जो एक अक्षर होता है, एक वर्ण होता है, एक कण होता है, जिसको हम आगे तोड़ ही नहीं सकते, कुछ उसका कोई टुकड़ा कर ही नहीं सकते, तो उसको हम लेटर बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में वर्ण या अक्षर बोलते हैं। और फिर अल्फाबेट को क्या बोलेंगे? वर्णमाला। क्या बोलेंगे? वर्णमाला या अक्षरमाला। अक्षरमाला ये हिंदी में हो गई। लेकिन अगर इंग्लिश में हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। तो ए से लेके जेड तक हमारे जो 26 में 26 लेटर क्या बोले जाते हैं? अल्फाबेट। जैसे हम कोई हमारे पास बहुत सारे मोती हैं, ऐसे देखो बहुत सारे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनको एक धागे में पिरोना है, हम इन सबको मिला देते हैं, धागे में पिरो देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी? ये एक माला बन जाएगी। तब हम बोलते हैं ना मोतियों की माला या फूलों का हार या फूलों की माला। तो ये माला जो बन गई, ऐसे ही हमारे पास इन लेटर्स की एक माला बन गई। उस माला को हमने नाम दिया अल्फाबेट। तो ये तो हमारी बिल्कुल शुरुआत है। अब मैं इन अल्फाबेट्स को दो भागों में डिवाइड कर रही हूँ। देखो इनमें से ही मैं फर्दर आप लोगों को दो भागों में डिवाइड करके दिखा रही हूँ कि डिवाइड क्यों करना चाहिए हमें, क्योंकि इसी में से हमें स्वर मिलेंगे और इसी में से हमें व्यंजन मिलेंगे। तो जो हमारे 5, जो सभी बच्चों ने, बहुत सारों ने सुना होगा कि ये वोवेल होते हैं, ये कॉन्सोनेंट होते हैं, तो हम इन्हीं 26 को निकालते हैं। इनमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये कितने हो गए? 5। इन 5 को मैंने नाम दे दिया वोवेल। क्या नाम दिया? वोवेल।
अब देखो 26 हमारे पास टोटल थे, 26 में से मैंने 5 ले लिए, देखो 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 ले लिए तो कितने बचे 21। अब ये जो 21 बच गए, इन 21 को हम नाम देंगे कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। इन सबको हम जो 21 बचे उनको कॉन्सोनेंट बोलेंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं, खासकर ए एंड दा का यूज, ए अ और एन हम जब यूज करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है एन कहाँ यूज करे, अ कहाँ यूज करे, तो इसीलिए हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब इसको कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। ये हिंदी में ज़्यादा होते हैं लेकिन इंग्लिश में हमारे पास 21 है। और इनको वोवेल को क्या बोलते हैं? स्वर। अब हमारे पास देखो स्वर कितने हैं? 5 हैं, लेकिन हिंदी में 11 होते हैं। तो उनके अब हम कैसे 11 कैसे बनाएंगे? इनसे उनकी साउंड देखेंगे। तो वोवेल क्या? अब इनको देखो, ये क्या बोले जाते हैं? ए ई आई ओ यू क्या हो गए? वोवेल। इनको हम नाम देंगे वोवेल। अब देखो ए से क्या क्या बन सकता है? अ बन सकता है, आ बन सकता है, ए बन सकता है। ई से ए और अ। आई से आई यूज होता है कई बार, ई होता है स्मॉल ई। ओ से जब डबल ओ हो जाए तो ऊ बन जाता है, नहीं तो नॉर्मली ओ की ही साउंड देता है। ये ओ और ऊ, ये ऊ और यू की दोनों की साउंड। तो देखो कितने हो गए? अ आ, ई ऊ ऊ, ओ ए। तो ये कुल मिला के कितने होने चाहिए? 11। देखो 1 अ आ ई ऊ ए ओ औ। ये सारी की सारी साउंड हमें किससे मिलेंगी? इन वोवेल से। तो जहां पर भी इनकी साउंड देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10। ये 10 साउंड आपको जहां भी दिखाई दे, जहां भी सुनाई दे, वहां पे आपको एन का यूज कर देना है। तो अब देखो, जैसे मैं एक वर्ड लिख के दिखा रही हूं, चाहो तो ये सारा का सारा तुम नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ऐसे जैसे ए से टेस्ट, ए की साउंड आई, टेस्ट अ की साउंड आई, लेकिन ये साउंड कहाँ पे है? मिडल में है। हमें साउंड कहाँ चेक करनी है? जब हम एन का यूज कर रहे हो, हमें साउंड इनिशियल चेक करनी है। इनिशियल यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब हम जैसे कि एलिफेंट, यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है? एलिफेंट, ए की, एलिफेंट। एग, ए की साउंड आ रही है। अम्ब्रेला, तो यहाँ फिर से ए की साउंड आ रही है। तो हमें सिर्फ ये साउंड चेक करनी है कि साउंड किसकी आ रही है। जब जो अभी मैंने लिख के दिखाए हैं स्वर की जो 10 जो साउंड थी इन 5 से बनी है, वो जहां पर भी हमें सुनाई देगी, भले ही वो कॉन्सोनेंट हो, लेकिन साउंड अगर वो अ से लेके ओ तक जितने हमारे 10 थे उनमें से किसी की भी साउंड अगर हमें सुनाई दे, भले ही वो कॉन्सोनेंट हो, लेकिन साउंड अगर वो वोवेल की दे रहा है तो हमें एन का वहां यूज करना है। जैसे मैं तुम्हें एक सेंटेंस देती हूँ, ही इज डैश SDM। तो यहाँ पे देखो क्या फिल करना है, अ या एन। ये सारे बच्चे मुझे बताएंगे।
ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। ये सारे बच्चे मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। देखो साउंड ह की नहीं आ रही, जबकि एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें साउंड किसकी सुनाई दे रही है, ओ की, ओनेस्ट। तो यहाँ पे तुम सभी मुझे कमेंट में लिख के बताओगे अ यूज होगा या एन यूज होगा। अब हम नेक्स्ट अपने इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये तो थे हमारे अल्फाबेट्स, कितने लेटर थे, 26। जब हम लेटर को लेटर से जोड़ते हैं, लेटर प्लस लेटर होता है, तो क्या बनता है, वर्ड्स। जब वर्ड्स प्लस वर्ड्स हो तो क्या बनेगा, सेंटेंस। और जब सेंटेंस प्लस सेंटेंस हो प्लस सेंटेंस, तब क्या बनेगा, एक पैराग्राफ बनेगा। और जब पैराग्राफ के साथ कई सारे पैराग्राफ मिले हुए हों तो आर्टिकल बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक लेटर को जोड़ के, जैसे यहाँ मैंने ए एक लेटर है, इसको लिखा, यहाँ पे मैंने दूसरा लेटर कॉन्सोनेंट ले लिया, या एन, कोई भी कॉन्सोनेंट में एन ले लिया, या टी ले लिया, या कोई और कोई भी लेटर, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड्स बनना चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा है, लेटर प्लस लेटर क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। तो मैं अगर ए प्लस एन करूं, ए प्लस एन, तो क्या बन जाएगा, एन। और एन क्या है, एक वर्ड्स है। तो देखो दो लेटर का एक वर्ड। तो नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो 2 वर्ड्स लेटर होगा, 3 वर्ड्स लेटर होगा, 3 लेटर वर्ड्स होगा, 2 लेटर वर्ड्स होगा, या 4 लेटर वर्ड्स होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब जानेंगे। और वर्ड्स प्लस वर्ड सेंटेंस बनता है, लेकिन कई बार ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के बाद भी सेंटेंस नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों, ये सब जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर लिखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।